अस्सलाम वालेकुम भाइयों। मेवात क्रिकेट लीग को लेकर के आप सब जो बेसब्री से इंतजार कर रहे थे कि कब होगी कब होगी कब होगी, तो आपका इंतजार मैं खत्म करने आया हूं। और आज हम सब मिलके जितने भी मेवात क्रिकेट लीग के जो कमेटी के मेंबर्स हैं वो सब आज मेवात क्रिकेट लीग के डेट अनाउंस करने वाले हैं कि कब मेवात क्रिकेट लीग स्टार्ट होगी। अभी तक जो ये लीग लेट हुई है उसका रीजन मैं आपको बताता हूँ। ये कोई बहुत छोटा मोटा कोई टूर्नामेंट नहीं है या कोई छोटा मोटा क्रिकेट का इवेंट नहीं है। ये एक मिशन की तरह हम इस पे काम कर रहे हैं ताकि जो मेवात का टैलेंट है, मेवात के बच्चे हैं, उनको फ्यूचर में हम और बड़ा करके दे सकें। और इसी पे हमने काम किया और इसके लिए जरूरी था कि हम पेपर वर्क कंप्लीट करें। तो हमने सबसे पहले पेपर वर्क कंप्लीट किया जिसमें लगभग 2 से 3 महीने लग गए। हमने फाउंडेशन रजिस्टर कराई ताकि कल को अगर मैं ना रहूं इस लीग को कराने के लिए तो फाउंडेशन रहे और ये लीग 2 साल बाद, 4 साल बाद, 5 साल बाद, 8 साल बाद भी कंटिन्यू रहे। ठीक है, तो वो सारे हमारे काम हो चुके हैं। अब लीग पूरी तरीके से तैयार है और अब हम इसकी डेट अनाउंस करने वाले हैं। लेकिन उसके पहले मैं आपको कुछ इंपॉर्टेंट चीजें बता देता हूँ लीग के बारे में। आप सबको बताइए कि लीग में 8 टीमें हैं और 8 टीमों में अब मैचेस जो होंगे वो कैसे होंगे, क्या फॉर्मेट होगा और कितने दिन में टूर्नामेंट होगा, तो ये मैं आपको बता दूं। हमारा जो ये लीग होगी वो 13 दिन चलेगी। अब 13 दिन चलेगी। इसका जो फॉर्मेट होगा लीग का, जो सबसे ज्यादा जरूरी है आपको जानना, अभी हाल ही में एशिया कप हुआ था दुबई में, तो जो एशिया कप का फॉर्मेट था एज इट इज इस लीग का भी फॉर्मेट होगा। इसमें भी 2 ग्रुप होंगे एशिया कप की तरह। ठीक है, और उसके बाद जो टॉप 4 का ग्रुप था इसमें भी टॉप 4 का ग्रुप होगा और उसके बाद फिर 2 टीमें फाइनल खेलेंगी। तो जिनको नहीं पता है आप जाकर के एशिया कप का फॉर्मेट देख लीजिएगा लास्ट वाला, तो उसी की बेस पे टूर्नामेंट होगा। तो इससे पहले कि हम आगे बढ़े और मैं अपनी जो हमारी टीम है जो इस लीग को जो करवा रही है, जो इस लीग की रीढ़ की हड्डी है, उनका इंट्रोडक्शन मैं आपको करा देता हूँ। ये हमारे साजिद भाई हैं, ज्यादातर लोग जानते ही होंगे। ये जो हमारी कोर कमेटी है उसके बहुत इंपॉर्टेंट मेंबर है। उनके बाद ये शोएब है और ये हमारे राशिद भाई हैं और ये हमारे मजहर भाई हैं। तो ये जो 5 लोग आपको दिख रहे हैं, ये जो 5 लोग दिख रहे हैं, ये इस लीग की रीढ़ की हड्डी है। ठीक है, तो गाइस अब लीग के बारे में बात आई है तो जो सबसे बड़ा क्वेश्चन है कि इस लीग को जो हम करा रहे हैं, कुछ लोग जो पूछ रहे थे कि भाई कितना खर्चा होगा, कैसे कैसे होगा, तो ये मैं बजट भी आपको अनाउंस कर देता हूँ। इस लीग का बजट जो है वो कितना है और कहाँ कहाँ पे हम इसको खर्चा करने वाले हैं। तो सबसे पहले मैं आपको बता दूं, जो लीग स्टार्ट होगी उसकी एक ओपनिंग सेरेमनी होगी जिसमें हम एक अच्छे फेमस किसी सेलिब्रिटी को बुलाने का हम प्लान कर रहे हैं जिसपे अच्छा खासा खर्चा भी होगा। और लीग की जो ओपनिंग सेरेमनी होगी उसमें बहुत सारे खर्चे होंगे। तो हम सारे खर्चों का हमने कैलकुलेट करके जो हमारा बजट बना है ओपनिंग सेरेमनी का, वो लगभग 11 लाख रुपए का है। ठीक है, अभी मैं आपको सारे छोटे छोटे करके सारे खर्चे बता रहा हूँ। लास्ट में मैं आपको टोटल बजट बताऊंगा कि हमारी लीग का बजट कितना है। ठीक है, तो ये ओपनिंग सेरेमनी हो, इसके बाद मैच ऑपरेशंस होंगे जिसमें मैच ऑफिशियल्स, एम्पायर, रेफरी और उनके अलावा और भी 2-4 चीजें होंगी। तो उन पे हम लगभग 1.5 लाख रुपए का हमारा खर्चा आएगा। और ग्राउंड स्टाफ, हेल्पर्स वगैरह होंगे, 13 दिन के लिए हमने रखेंगे, उसमें भी लगभग 1.5 लाख रुपए का खर्चा हमारा आ जाएगा। और उसके बाद स्कोर वगैरह और लाइव स्ट्रीम वगैरह की जो टीम होगी उस पर भी लगभग 2 से 2.5 लाख रुपए का खर्चा आ जाएगा। तो ये हमारा मैच ऑपरेशंस का जो टोटल खर्चा होगा वो होगा लगभग 3.5 लाख रुपए का। ठीक है, उसके बाद इक्विपमेंट एंड प्लेयर गियर, जिसमें आप क्रिकेट की बॉल्स बोल सकते हो और जो स्टंप जो हमारे होंगे वो इंटरनेशनल लेवल के स्टंप्स होंगे जिसमें लाइटिंग वगैरह सारी चीजें होंगी। तो क्रिकेट बॉल्स पे हमारा लगभग 1 लाख रुपए के ऊपर नीचे खर्चा होगा। और जो लाइटिंग स्टंप्स और बाउंड्री वगैरह है उन पे लगभग बाउंड्री से मतलब जो बाउंड्री में जो कॉर्न्स लगते हैं और बाउंड्री के पीछे फिर जो बैनर लगते हैं उन पे हमारा लगभग 1 लाख रुपए खर्चा हो जाएगा। और टीम की जो किट होगी, अब 8 टीमें हैं, हम सारी टीमों को जो किट है वो अपनी तरफ से प्रोवाइड कर रहे हैं। तो टीम किट में भी लगभग 3 लाख रुपए का हमारा खर्चा आ जाएगा। और फिर लास्ट में जो एक और चीज है, जो लीग है उससे पहले प्रैक्टिस मैचेस भी होंगे तो उनके लिए भी हमने एक बजट रखा हुआ है, तो उसमें हमारा लगभग 1.5 लाख रुपए खर्चा आ जाएगा। तो इक्विपमेंट एंड प्लेयर गियर, इस पर टोटल अगर खर्चे की बात करूं तो हमारा 6.5 लाख के आसपास का हमारा खर्चा होने वाला है। उसके बाद अब लीग हो रही है और बड़े लेवल पे हो रही है, लगभग 10 से 12 मिलियन तक रीच होगी। तो इसमें हमारा मीडिया का भी बड़ा इंपॉर्टेंट रोल होगा। तो इसमें हमारा मीडिया और प्रमोशंस का भी एक खर्चा है। उसमें अगर हम बात करें फोटोग्राफी और वीडियोग्राफी की, तो इसमें पर डे कम से कम 20 से 22 हजार रुपए का हमारा खर्चा आने वाला है। तो टोटल लगभग 2.5 से 3 लाख रुपए का हमारा फोटोग्राफी में खर्चा होगा। और लाइव स्ट्रीमिंग, क्योंकि सारे जो ऑडियंस है वो ग्राउंड में नहीं आ सकती है, उसकी भी एक लिमिट होगी। 15,000 20,000 लोग ही सिर्फ ग्राउंड में आ पाएंगे।
बाकी रीच लगभग आपको पता है 5 से 6 लाख लोग इस हर मैच को देखने वाले हैं। तो उसके लिए हमने जो लाइव स्ट्रीमिंग का जो हमने एक सिस्टम रखा है वो बहुत टॉप क्वालिटी रखा है। आप ये मान लो कि हम इसमें लीग में LBW का जो DRS सिस्टम होता है वो तक हम इसमें लेके आए हैं। तो लाइव स्ट्रीमिंग पे बहुत हमारा खर्चा होने वाला है। इसमें लगभग पर डे का 50,000 रुपये खर्चा होगा और सोशल मीडिया प्रमोशंस पे भी हम कुछ खर्चा करने वाले हैं ताकि लीग की रीच और बढ़े। तो उस पर भी हमारा लगभग 5 लाख रुपए खर्चा होने वाला है। तो मीडिया एंड प्रमोशंस पे टोटल हम लगभग 14.5 से 15 लाख रुपए खर्चा करने वाले हैं। ठीक है, अब उसके बाद एडमिनिस्ट्रेशन एंड सेफ्टी। अब लीग हो रही है जहां पर कम से कम 15 से 20,000 लोग आने वाले हैं, तो वहां पे सेफ्टी और सिक्योरिटी का तो बड़ा एक अहम रोल आ जाता है। तो इसमें हम लगभग फर्स्ट एड हो गया, मेडिकल सपोर्ट हो गया और ये सारी चीजों पे हमने लगभग 2.25 लाख रुपए का बजट रखा हुआ है। इसमें कंटिजेंसी बफर एक चीज है जिसमें अगर मान लो किसी प्लेयर को इंजरी हो जाती है या किसी मैच ऑफिशियल्स को इंजरी हो जाती है तो उसको इमरजेंसी मेडिकल सपोर्ट के लिए भी हमने 1 लाख रुपए खर्चा रखा हुआ है ताकि उससे हम निपट सकें। ठीक है, अब सबसे इंपॉर्टेंट एक और चीज हो गई लीग के, वो है जर्सी लॉन्च। क्योंकि अब 8 टीमें हैं, बड़ी लीग हो रही है, तो एक जर्सी लॉन्च का प्रोग्राम भी रखना जरूरी है, जो कि हम लीग स्टार्ट होने से लगभग 1 वीक पहले रखेंगे। उसकी भी डेट मैं आपको लास्ट में बता दूंगा। तो उस पर भी हमने लगभग 5 लाख रुपए का बजट रखा हुआ है। तो ये कुछ बजट है। इसके अलावा 2-3 चीजें और है, वो भी मैं आपको बता देता हूँ। ट्रांसपोर्टेशन एंड फॉर वॉलंटियर एंड सपोर्ट स्टाफ। अब ट्रांसपोर्टेशन, मान लो जी हमने किसी VIP को या किसी गेस्ट को या किसी चीफ गेस्ट को हमने किसी को बाहर से बुलाना है, फॉर एग्जांपल किसी बाहर सिटी से बुलाना है, जैसे मुंबई हो गई या कोई और सिटी हो गई या दिल्ली हो गई, तो उसके लिए हमने ट्रांसपोर्टेशन का खर्चा रखा हुआ है। जैसे अगर कोई फ्लाइट से आना है तो उसका हमने फ्लाइट का खर्चा करना है, और गाड़ियों का, और जो स्टाफ है, जो वॉलंटियर्स हैं, और भी बहुत सारी चीजें हैं। तो इनमें भी हमारा लगभग हमने बजट रखा हुआ है 7.5 से 8 लाख रुपए का। ठीक है, अब उसके बाद हम आ जाते हैं किट्स एंड ब्रांडिंग पे। अब 160 प्लेयर है 8 टीमों पे, तो 8 टीमों के 160 प्लेयरों की जर्सी बननी है। तो इसका हमने लगभग 2.5 लाख रुपए का खर्चा रखा हुआ है टीम जर्सी का। उसके बाद वॉलंटियर जो हमारे होंगे, लगभग 50 वॉलंटियर्स हम लेके चल रहे हैं, जो पूरी भीड़ को मैनेज करेंगे या ताकि टूर्नामेंट अच्छे से हो सके, लीग अच्छे से हो सके। तो उसके जो 50 वॉलंटियर्स होंगे उनके भी हमने 45,000 रुपए का एक बजट रखा हुआ है। और जो हमारा मैनेजमेंट स्टाफ होगा उसमें लगभग 20 मेंबर की टीम होगी, उसको भी अलग से टी शर्ट बनेंगी, उस पर भी हमने 30,000 रुपए का बजट रखा हुआ है। और कुछ फैन टी शर्ट हम बना रहे हैं ताकि कुछ फैंस को भी टी शर्ट बांटी जा सके, उस पर भी लगभग 75,000 रुपए का हमने बजट रखा हुआ है। और उसके बाद बैनर्स, फ्लैग्स, होर्डिंग्स। अब लीग हो रही है, बड़ी लीग हो रही है, तो उसका यार अनाउंसमेंट भी करना है और उसकी प्रमोशंस भी करने हैं। एक बड़े इलाके को कवर कर रही है, तिजारा हो गया आपका, राजस्थान का और भी एरिया हो गया, हरियाणा हो गया, तो वहां पे हमने होर्डिंग्स वगैरह, इन सारी चीजें, बैनर्स वगैरह की भी हमने एक बजट रखा हुआ है। वो छपवा करके हम हर जगह उसको प्रमोशंस करेंगे, तो उस पर भी हमने लगभग 4 लाख रुपए का बजट रखा हुआ है। अब जो हमारी टीम है इतनी बड़ी, जिसमें वॉलंटियर्स होंगे, मैनेजमेंट स्टाफ होगा और 160 प्लेयर होंगे, तो इनका फूड और रिफ्रेशमेंट भी चाहिए। तो उसके लिए हमने प्लेयर्स और वॉलंटियर्स और वाटर रिफ्रेशमेंट वगैरह, इन सारी चीजों का हमने 7.5 से 8 लाख रुपए का बजट रखा हुआ है। उसके बाद आगे अवार्ड सेरेमनी कि भाई हम इसमें अवार्ड कितने देने वाले हैं, जो सबसे इंपॉर्टेंट है, जिसका सारे लोग इंतजार कर रहे हैं कि इसमें इनाम क्या मिलेगा। तो भाई इसमें हमने लगभग जो टोटल इनाम हम इसमें बांटने वाले हैं, विनर को, रनर अप को, मैन ऑफ द सीरीज और मैन ऑफ द मैच, बेस्ट बॉलर, बेस्ट बैट्समैन और बहुत सारी चीजें। तो इसमें टोटल जो हमारा बजट है वो लगभग 45 लाख रुपए हम टोटल इनाम में इस टूर्नामेंट में बांटने वाले हैं। ठीक है, अब एक चीज और हो जाती है इसके बाद, मिसलेनियस खर्चे, मतलब जिनका हमें पता ही नहीं है कि यहाँ भी हमारा खर्चा हो सकता है, कुछ हमें एक रिजर्व में रखना पड़ता है कुछ पैसा, उसके लिए भी हमने 12 लाख रुपए अलग से रखा हुआ है कि अगर जरूरत पड़ी इमरजेंसी में तो वहां पे हम निकाल के यहाँ से खर्चा कर सके। ठीक है, और फिर भाई टूर्नामेंट हो गया, सारी चीजें हो गई। अब एक क्लोजिंग सेरेमनी भी होगी, जैसे ओपनिंग सेरेमनी हुई थी, ताकि उसको भी दर्शक जो है एंजॉय कर सके। तो उसके लिए भी हमने एक 11 लाख रुपए का बजट रखा हुआ है। हो सकता है इसमें कोई अच्छा एक VIP चीफ गेस्ट हम बुला लें। ठीक है, और अब देखते हैं क्या होगा। बाकी अब ये सारा हमारा जो टोटल बजट है, वो जो मैंने आपको गिनाया, ये टोटल बैठता है 1,34,00,000 के आसपास। तो ये 1,34,00,000 हमारा जो है वो टोटल लगभग खर्चा होने वाला है लीग को कराने पे। ठीक है, तो ये हो गया। अब सबसे इंपॉर्टेंट चीज की बात कर लेते हैं कि लीग होगी कब। तो भाई अभी तक हम रुके हुए थे पेपर वर्क की वजह से,
अब यहां से आगे जो एक महीना है, एक तो रमजान आ गया अभी कुछ दिन के बाद, और फिर रमजान के साथ साथ जो है वो ये जो टाइम है ये सबसे इंपॉर्टेंट टाइम है बच्चों के लिए, उनकी पढ़ाई के लिए, उनकी एजुकेशन के लिए और एग्जाम के लिए। तो हम नहीं चाहते कि इस टाइम पर जो बच्चे स्कूलों में पढ़ रहे हैं, कॉलेज में पढ़ रहे हैं या कुछ और कहीं और पर जो पढ़ रहे हैं, उनको किसी भी तरह से टूर्नामेंट या लीग की वजह से डिस्टर्बेंस हो। तो हमने इस टाइम को थोड़ा सा और खींचा है, रमजान की वजह से भी और बच्चों की पढ़ाई की वजह से भी। तो इसलिए जो हमारी लीग होगी जो वो स्टार्ट होगी रमजान के जस्ट एक वीक के बाद, या यूं कह लो ईद के जस्ट एक वीक के बाद। और जो जर्सी लॉन्च हमारा इवेंट होगा वो होगा ईद के जस्ट अगले दिन, ठीक है। तो ये हमारी लीग की डेट हो गई। अब जो एक शेड्यूल होगा कि किस दिन किस टीम का मैच होगा, ये हम अनाउंस करेंगे लगभग रमजान के आखिरी वीक में। अभी इतनी पहले हम अनाउंस नहीं करना चाहते, ठीक है। एक टेंटेटिव डेट मैंने आपको बता दी है कि रमजान के जस्ट एक वीक के बाद लीग स्टार्ट हो जाएगी। अब शेड्यूल जो है वो लीग स्टार्ट होने से 10-12 दिन पहले आ जाएगा। तो ये डेट और बजट हो गया लीग का। अब इसके अलावा जो सबसे इंपॉर्टेंट चीज है, बहुत सारे लोग मेवात से, मेवात के बाहर से हमें कांटेक्ट कर रहे हैं, भाई स्पॉन्सरशिप के लिए हमें बात करनी है लीग में, टीम जर्सी पे या ग्राउंड में। तो आप बेझिझक होके आ सकते हो, आपके लिए नंबर हमने दे रखा है, आप इस पर कांटेक्ट करें। सभी इनवाइटेड है सिवाय नशे के प्रोडक्ट के। कोई भी आकर के अपना प्रोडक्ट, अपना कंपनी, अपना जो भी चीज है आप स्पॉन्सर कर सकते हो और अपना प्रमोशन करवा सकते हो। अब हमारे यहाँ पे स्पॉन्सर करने का फायदा क्या होगा इस लीग में? देखो, एक तो जो ये लीग है ये बहुत बड़े एरिया को कवर कर रही है, 8 विधानसभाएं हैं। और जो एक मेव जो कम्युनिटी है, चाहे वो किसी भी कोने में हो इंडिया के, हर जगह इसकी रीच है। और अगर हम बात करें अपने रीजनल एरिया की, तो दिल्ली एनसीआर हो गया, हरियाणा हो गया, राजस्थान हो गया, यूपी हो गया, सब जगह मिला के लोग इसको देखने वाले हैं। जिस तरह से हमें ट्रायल्स में ही हमें रिस्पॉन्स मिल चुका है। अगर मैं रीच की बात करूं तो ग्राउंड पे लगभग 15 से 20 हजार, मैं मिनिमम बता के चल रहा हूं, ये आप लोगों को ज्यादा पता होगा, कम से कम 15 से 20 हजार लोग लाइव ग्राउंड पे मैच को देखने आने वाले हैं हर मैच में। और इसके अलावा अगर मैं लाइव की बात करूं तो इसका जो लाइव प्रसारण है यूट्यूब पर होगा। हर मैच में लगभग 5 से 6 लाख लोग लाइव यूट्यूब पर देखने वाले हैं। तो कम से कम 10 से 12 मिलियन तक हमारी इस टूर्नामेंट की रीच होने वाली है। तो आप अगर स्पॉन्सर करना चाहते हो किसी भी प्रोडक्ट को लेकर के, तो आप दिए गए कॉन्टैक्ट नंबर पर कॉन्टैक्ट कर सकते हो और अपने प्रोडक्ट के बारे में बता सकते हो।